अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असद भाई अस्सलाम वालेकुम। अननोन मैन सबको सलाम। और क्यों नहीं नाम लें आप? पहले तो ये बताएं ना असद भाई कि हम क्यों नहीं नाम लें और कब तक नाम ना लें। कब से बोल रहे हैं इस बात को कि भाई आके क्लियर करें तो। और जब से असद भाई आप ये बात हमें बता रहे हैं तो उस वक्त से आप नोटिस करें कि काजमी साहब ने मीडिया को फेस करना भी कम कर दिया था। आप याद कर रहे हैं? आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि वो मीडिया पे आना उन्होंने छोड़ दिया था। और बच्ची के हवाले से भी वो जैसे बैक स्टेज चले गए थे, सामने नहीं आ रहे थे कि भाई वकील ने मना किया, वकील ने मना किया, तो वो आके कोई मतलब कुछ भी बात नहीं कर रहे थे सामने आके ना। तो क्यों बात नहीं करें हम? एक बंदा अपना सारा जमा पूंजी निकाल के उसने दे दिया है और अब वो लोगों से अपील कर रहा है कि भाई हमारे लिए बात करें, क्योंकि वो लोगों को उसको वापस करना है पैसे। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने हाथ पांव कपड़े या झाड़ झूड़ के सब कुछ दे दे। कोई किसी की मदद आइंदा नहीं करेगा इस तरीके से, फिर जिस तरह यहाँ ये चल रहा है। और बहुत हमारे मजलूमियत है हमारे पाकिस्तान में है, लोग नीडी हैं, लोग परेशान हैं। तो अगर इस तरीके का अगर आप लोगों को ये तमाशा करके दिखाएंगे तो कोई किसी का साथ नहीं देगा। आगे चल के भी आपने जो जिस किस्म के आप बन रहे थे, कायदे आजम की गजन बन रहे थे आप वो नहीं है। तो आप फिर कहते हैं कि जी बात ना करो, उनके लिए तो बात तो की जाएगी। क्यों नहीं बोले? खून खोला हुआ है हमारा, अवाम का खून खोला हुआ है। आपने इतना बेवकूफ़ बनाया अवाम को, सारी अवाम को अपने पीछे लगा लिया, सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया, और अब आप कहते हैं बात ना की जाए, उनका नाम नहीं लिया जाए। क्यों नहीं लिया जाए? नाम बिल्कुल लिया जाएगा, बोला भी जाएगा। इतने पागल नहीं है, रोटी को चोची यहाँ नहीं कहता कोई भी। जब आप कह रहे हैं कि बच्ची पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ, वकील ने नहीं लिया, और जो है बाकी लोगों ने भी नहीं लिया, कोर्ट फीस दी गई है, तो फिर बाकी ये पैसा किधर गया? 2.5 करोड़। आप इसका बताएंगे कुछ कि कहाँ गया है? कुछ तो बोले ना, आके जवाब दें। हमें तो जवाब चाहिए, साफ बात है, और हम तो नहीं छोड़ेंगे इस बात को कि अगले को आपने कंगाल कर दिया, उसके पास आपने क्या छोड़ा है, आप ये बताएं ना। या हम अपने डॉक्टर शुजात भाई को पाकिस्तान बुलाएं किसी तरीके से कि वो आए यहाँ पर, कुछ अरसे यहाँ रहें, ज़रा इनका अच्छी तरीके से 1 to 1 मतलब कुछ तो बात होगी ना कि ये पाकिस्तान में आए। आपने उनको फंसा के रख दिया। आप समझ रहे हैं कि वो बाहर बैठे हैं तो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। शुजात साहब यहाँ आ सकते हैं और आपसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। आप ये ना समझे कि वो यहाँ आके आपसे बात नहीं करेंगे और पूछेंगे नहीं कि किधर गया मेरा पैसा। कोई छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी वो। असद भाई कुछ आप पूछेंगे? अब आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। जी। जी सोनिया कुछ सोनिया ऐड कुछ करना ऐड करना चाहती हैं। चाहती हैं। जी ओके जी सोनिया। सोनिया। अ, जी जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। थैंक यू। अभी एक जो सिस्टर ने वो जो एक कमेंट किया था कि ये सुलह होनी चाहिए, ये मामला सुलझना चाहिए। अच्छा, पहले मुझे तो एक ये बात समझ नहीं आती कि क्या डॉक्टर साहब की और जो ये दोनों भाइयां, इनकी लड़ाई थी? एब्सोल्युटली नहीं, इनकी लड़ाई नहीं थी। तो फिर सुलह का लफ्ज या कोई सेटलमेंट का लफ्ज हम लोग क्यों इस्तेमाल करें? ठीक है, डॉक्टर साहब ने मदद की थी या कर्ज दिया था? ठीक है, डॉक्टर साहब ने कर्ज दिया था, डॉक्टर साहब ने मदद नहीं थी की इनकी। डॉक्टर तो अब तो जारी सी बात है, सेटलमेंट का मतलब ये है कि वो डॉक्टर साहब का पैसा वापस किया जाए। ये लोग क्यों नहीं सारे समझते कि जो सारे भी कमेंट्स में आके कहते हैं ना कि कोई सेटलमेंट करनी चाहिए। देखिए, पैसे के बगैर वो कैसे डॉक्टर साहब सेटलमेंट कर सकते हैं? क्योंकि जब वो पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि कितना पैसा उनको आया है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो पैसे निकालेंगे कैसे? जब वो पैसे नहीं निकालेंगे तो सेटलमेंट कैसे होगी? ये इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं ना सेटलमेंट करनी चाहिए, सेटलमेंट करनी, मुझे तो हैरानी की बात है, किस चीज की सेटलमेंट करनी चाहिए? वो पैसा इनका वापस करे, सेटलमेंट अपने आप हो जाएगी। कि ये कि डॉक्टर साहब को वो डॉक्टर पाँव साहब में को वो गिर पाँव में गिर पाँव सिस्टर, में गिर के दोनों भाइयों में डॉक्टर सुलह साहब मुझे है। डॉक्टर माफ साहब कर मुझे दे। माफ कर दे। दोनों तो भाइयों में ये तो सुलह बात है, नहीं है, कोई डॉक्टर साहब की नाराजगी कौन सी नहीं लड़ाई है। हुई है उनके साथ पर्सनल? पर्सनल। मुनी वन बाय मुनी वन 1 by 1 मैं कर सकती हूँ? जी जी आप बात कीजिए।
जी, 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 जी। वही तो कह रही हूँ ना कि लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब एक माफ़ी के भूखे हैं या एक एप्रिसिएशन की वीडियो के भूखे नहीं है। नहीं जनाब, ये मामला कोई माफ़ी का या तारीफ़ वाली वीडियो का नहीं है। लोगों को क्या अंदर से पता हो कि उन लोगों ने डॉक्टर साहब को कंगाल करके रख दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डॉक्टर साहब के साथ मिले और डॉक्टर साहब के पाँव में गिर जाएँ और कहें कि डॉक्टर साहब हमें माफ़ कर दें, मेरी बात सुनिए, बात माफ़ी की नहीं है, बात पैसे वापस करने की बात है। इसलिए मुझे ये सीधी-सी बात है कि मामला सारा पैसों का है। पैसे उन लोगों ने वापस देने नहीं हैं और ये है कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक मासूम दिल दिया है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर-सी बात है, अभी भी जब बात करते हैं तो ढके-छुपे लफ्ज़ों में कि उनके माँ-बाप की जो लड़की के माँ-बाप है उनकी इज़्ज़त ना जाए। फिर भी लेकिन जब वो अगर सीधी उंगली से नहीं निकला तो फिर एट लीस्ट डॉक्टर साहब को टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ सबूत इनके जो है ना मेहदी काज़मी के इनको दिखाने पड़ेंगे कि ये देखो ठीक है, अगर तुम अब ये बात कर रहे हो ना कि साइमा काज़मी ने जो कहा था कि मेरे भाई जो अमेरिका वाले भाई हैं या दुबई वाले भाई हैं, सिर्फ़ उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था। अगर उनको कौन सपोर्ट करता है ये हमें नहीं पता, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर साहब को आगे आना पड़ेगा और द बताना पड़ेगा कि ये जनाब ये पैसा जो था ना वो मैंने दिया था। ठीक है? मेरी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, आपकी बच्ची के साथ ज़ुल्म हुआ था। मैं अभी भी उसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है पैसे वापस लेने के लिए कोई ना कोई चीज़ का तो स्टैंड डॉक्टर साहब को लेना चाहिए। तो मेरे तो एज़ सिस्टर उनसे यही अपील है कि इस मामले को थोड़ा-सा सीरियस होके लेके चलें। थोड़े से अगर उनके पास कोई प्रूफ़ है, कोई कोई कहीं न पाकिस्तानी अदारों को या यूएस में किसी अदारों को इन्वॉल्व करें क्योंकि पाकिस्तान में जो हाल है ना, जितनी महँगाई हो गई है कि लोग तो ₹1 लेके वापस ना करें और तो मुझे हैरानी की बात है कि उन लोगों ने हर हरबा अपनाना है। उन लोगों ने डॉक्टर साहब के पाँव भी पड़ने हैं, अगर पाँव पड़ने के साथ ना काम हुआ, उन्होंने डॉक्टर साहब को आँखें भी दिखानी हैं। क्योंकि कि ब बस ये मामला किसी तरीके से डॉक्टर जो है वो भाग जाए। लेकिन अब तो ये डॉक्टर साहब के ऊपर है कि वो कुछ अदारों को इन्वॉल्व करें और अपना पैसा निकलवाएँ, बात सुलह की नहीं है। जी सौम्या शुक्रिया बहुत, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब हम जैसे काज़मी भाई के लिए दुआएं कर रहे थे ना पहले, अब हमें शुजात भाई के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं सबको ये कहती हूँ कि बस दुआ करें कि कोई मिरेकल हो जाए और उनके पैसे वापस मिल जाएं और वो अपना लीगल बैटल जो है वो अपना करेंगे, फाइट करेंगे इंशाल्लाह और वो कर रहे हैं। मैं कुछ बात करूं? जी जी, अब मैं आपके लिए जी, खूनी मतलब हम ये काज़मी साहब के साथ ऐसी बात हो सकती है कि दोस्ताना माहौल में अगर वो अभी भी हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि आए और आके बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है बीच में हो गई है कि इतने अरसे से उन तक नहीं पहुंच रही थी, अगर पहुंच भी रही है तो हम ये समझ लेते हैं, चलो हम ये समझ लेते हैं डॉक्टर साहब वाली बात है कि चलो एक था डॉक्टर तो कोई बात नहीं। अब हम यही समझ लेते हैं कि एक था डॉक्टर, तो काज़मी भाई आप जो हैं अब समझ जाएं, अब तो वो सामने आ गए हैं ना, तो अब आप थोड़ी सी बात कर लें, सामने आके थोड़ी सी बात कर लें कि भाई क्या मसला है, क्या बात है। आप तो बिल्कुल ही गायब हो गए, आप थोड़ा बोलें तो सही, आके सामने आके बात करें। आप ये बताएं, हो सकता है कि आपके कज़न ने आपको नहीं बताया हो, हम तो ये भी मानने को तैयार हैं कि चलो हो सकता है कि आपके कज़न ने आपको नहीं बताया हो, हम आपकी खातिर ये भी बात मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो क्लियर कर दे, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। डॉक्टर साहब का दिल बड़ा है, वो आपकी बात सुन लेंगे। जहां तक पैसों का मामला है तो सुलह हो जाएगी, लेकिन यह है कि पैसों के बारे में आप बात करें। जहां तक लोगों का है, जिस तरह चैरिटी करके पैसे आपको दिए गए, चैरिटी करके हम डॉक्टर साहब को वापस दिलवाएंगे पैसे उसी तरीके से। लेकिन आप सामने आए, ऐसे नहीं होगा। हमने तो यहाँ तक भी कह दिया कि चलो आपको नहीं पता होगा, आपके कज़न ने आपको नहीं बताया और आपको बगैर इतला दिए सब कुछ किया और आपके साथ धोखा हुआ। हम यहाँ तक भी कहते हैं आपके साथ भी धोखा हुआ, हम आपको भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप प्लीज़ इसको फ्रेंडली वे में आके बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अब तो आप अनब्लॉक कर दें, अब तो यहाँ तक भी कह दिया कि फ्रेंडली वे में बात हो रही है, अनब्लॉक कर दें, बात कर लें। हम ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल कायदे आज़म के कज़न ही बने रहे भले, तो कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और जो है इसी तरीके से जो है आप आके डॉक्टर साहब से बात करें, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, नहीं या तो फ़ोन पे बात करें, किसी तरीके से भी करें। लेकिन यह है कि हर तरह से हम आपको बिल्कुल रिलीफ दे रहे हैं। असद भाई भी
اور اننون بہن ہم لوگ سب جو ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھ کے کہ آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ کی ایبسنس میں یہ سب کچھ طاہر نے کیا ہے, کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں پتا تھا تو کم از کم آپ حیرانی ہو جائیں اس بات پہ کہ اور طاہر تم نے یہ کیا کر دیا. حیرانگی ہی شو کر دیں آ کے لائف پہ آ کے, حیرانی ہو جائیں کم از کم, تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ بھائی کاظمی صاحب کو کچھ نہیں پتا. آپ اپنا نام تو صاف رکھیں نا, جو آپ کا نام صاف تھا. اس طرح تو آپ ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں. آپ سامنے آئے, اس کو کلیئر کر دیں, ختم ہو گئی بات.